मैं हूं अर्जुन। मुंबई से दूर एक छोटे शहर से हूं। मेरे पिताजी का नाम है कृष्णा। मेरे बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारा बैड लक। माँ का नाम है राधा। मुझे और मेरे भाई सूर्या को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बहुत अच्छी है, वही मेरी लक और लाइफ है, वही मेरा सब कुछ है। एक सुंदर लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती है, पर बैड लक, कहीं पे बात ही नहीं जम रही। उसे जैसी बहू चाहिए वैसी उसे मिल ही नहीं रही। मैंने इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मुंबई में मोस्टली 1 लाख सैलरी का जॉब ऑफर आया, लेकिन मुझे अपनी माँ और भाई, मामा और दोस्तों और मेरे अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाना था। और दूसरा रीजन था कि मुझे जॉब नहीं करनी थी। मेरे मामा मेरे राइट हैंड हैं, जो मेरे माँ के छोटे भाई हैं, थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने और मामा ने अपनी एक थोड़ी सी जमीन बेच के एक रेस्टोरेंट खोला। प्लान सुपरहिट। मुझे और मेरे भाई को मेरे मामा बहुत पसंद है। मामा का नाम है मनमथ मणि, इसलिए सब उनको मामा कहते हैं। जैसा नाम वैसे ही उनके कारनामे। स्पोर्ट्स, सिनेमा देखना और स्टाइलिश ड्रेस पहनना मेरे हॉबीज हैं। मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ और कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरी खतरनाक बैच है। कोई भी मेरे साथ उलझता है तो उसका बैड टाइम शुरू हो जाता है। खेलना, खाना, काम करना और सोना, ये मेरी लाइफ है। सच बोलूं तो मेरी मस्त लाइफ में एक दिन अप्रैल 1 फूल्स डे को एक अनहोनी घटना घटी, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अभी सुनने का वक्त खत्म हुआ और देखने का वक्त आ गया। लेट्स सी द गेम। ये ब्लैक टी शर्ट वाला मैं हूं। और ये है मेरा छोटा भाई सूर्या। अरे 1000 रुपए की शर्त लगी है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? गोल मारो ना, एक गोल तो मारो यार कम से कम। मामा मनमथ मणि। अरे मुझे क्या देख रहा है यार, 1000 रुपए की शर्त लगी है, तुम लोग कर क्या रहे हो कब से? एक गोल तो मारो यार। तुम लोग को खेलना किसने सिखाया यार? ठीक से खेलो ना तुम लोग। एक गोल मारो यार, 1000 रुपए की शर्त है, मेरे पूरे पैसे चले जाएंगे। एक गोल मारो यार, मार यार। अर्जुन, ये है मेरी माँ। क्या माँ? तेरे लिए लड़की देखने जाना है। मुझे नहीं जाना, मैच चल रहा है। अरे मैं उनको जुबान दे चुकी हूँ, मेरी जुबान का तो ख्याल कर। मैच के बीच में नहीं आ सकता माँ। मेरी नाक कट जाएगी बेटा, चल ना। मैच में शर्त लगी है दीदी, भांजे को डिस्टर्ब मत करो। 2 मिनट शांत रहो ना। बस एक गोल मार यार, एक गोल। क्यों रे, तू भी उसे अपने जैसे ब्रह्मचारी बनाना चाहता है क्या? दीदी ऐसा मत बोलो, सरकारी नौकरी करने वाली लड़की दिखाओ, अभी के अभी शादी करता हूँ। तेरी शक्ल देखकर कौन सरकारी नौकरी वाली तुझे पसंद करेगी? मुझ में क्या फर्क है दीदी? अर्जुन और मुझ में थोड़ा सा रंग का ही फर्क है। वो तो क्रीम लगाते ही गोरा हो जाऊंगा। मेरे बेटे और तुझ में ये फर्क है, वो हीरा है और तू कोयले जैसा है। वो चौक पीस है और तू ब्लैक बोर्ड। वो बाज है और तू कौवा। भांजे, तुम्हारी माँ मुझे टॉर्चर कर रही है यार, जल्दी से एक गोल मार। क्या बात है भांजे, सुपर से ऊपर। अर्जुन IAS ऑफिसर लग रहा है। हाँ तो क्या मैं BMC का कर्मचारी लग रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। दीदी तुम्हारा बेटा भगवान और मैं शैतान। अब तो शांत रहो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब तो चुप रहो। तू मामा है ना, तो उससे कह मेरे साथ लड़की देखने के लिए चले। हाँ आने दो उसे, बोलता हूँ। क्या बात है भांजे? क्या माँ, खेलने के वक्त क्यों तंग करती हो? लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना, क्या सोचेंगे? आपने लड़की को देखा है? नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऐसा आपको किसने कहा? मैरिज ब्रोकर ने। वो कभी भी सच नहीं बोलता। पहली बार जो लड़की देखी थी वो अच्छी तो थी, लेकिन उस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब था। हो सकता है लोगों ने गलत बोला है। अब चलना बेटा, जाकर उसको देखते हैं। देखो माँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, छोड़ो ना प्लीज। अरे भांजे, वहाँ जाके देखते हैं, अच्छी लगी तो सही, नहीं तो फिर खा पी के आ जाएंगे। माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना। चलना बेटा। ठीक है चलो। मामा, हाँ आप हमें बोलते हो ऐसा करो वैसा करो, ये खेलो वो खेलो, आप खुद क्यों नहीं खेलते? अबे हट, मैं ये सब छोटा गेम नहीं खेलता। मैं तो सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, देखना एक दिन वर्ल्ड कप मैं ही लाऊंगा। अबे
लड़की कैसी लगी भैया? मुझे तो अच्छी लगी। लगता है माँ को पसंद नहीं आएगी। माँ, मुझे लड़की अच्छी लगी। पर मुझे अच्छी नहीं लगी। अब क्या हुआ माँ, लड़की तो अच्छी है ना? इस लड़की को मैं 10 में से 4 दूंगी। मेरी बहू इससे भी अच्छी होनी चाहिए। दीदी, मैं शुरू हो जाऊँ क्या? नाश्ता बाजू में ही है। अरे ऐसा मत कर। क्या? मामा, आप शुरू हो जाओ। मुझे क्या देख रहे हो? तुम लोग ऐसे मत देखो। लड़की तो आपको पसंद आई ना? ठंडे में कुछ है क्या? मिल जाएगा। लड़की कैसी लगी वो बताओ। कॉफी या टी तो लेके आइए कम से कम। आ जाएंगे। आपको लड़की कैसी लगी? एक एप्पल जूस मंगवा दीजिए मेरे लिए, बस हो जाएगा। जहर है, वो पिएगा क्या? पानी में मिला के दूं? यहाँ से खुद जाओगे या थक के मार के बाहर निकालूं? अबे मोटे, प्लेट नीचे रख। लड़की क्यों अच्छी नहीं लगी माँ? कोई खोट बताओ। अरे अरे, तुझे कैसे अच्छी लगी? न शेप है, न कलर है, न अच्छी स्माइल है उसकी। दीदी, एक छोटा सा डाउट है। आप क्या इसके लिए कोई फिल्म की हीरोइन ढूंढ रही हो? क्या कह रहा है? और नहीं तो क्या माँ, मुझे तो अच्छी लगी थी। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम थी बताइए? सुन बेटा, हर जगह समझौता नहीं करते, और शादी के मामले में तो हरगिज नहीं, क्योंकि इस मामले में समझौता करेगा तो तुझे पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उस लड़की में क्या कमी है? मैंने जब देखा तो अच्छी थी, शायद जल्दबाजी में ठीक से तैयार नहीं हो पाई होगी। लड़के वाले जब लड़की को देखने जाते हैं तो लड़की बन ठन के तैयार होती है। वो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मेरा बेटा हीरो लगता है और वो लड़की इसके सामने कहाँ जचने वाली? वो तो हर माँ के लिए उसका बेटा हीरो ही होता है। तू अपनी बकवास बंद नहीं कर सकता क्या? अगर मेरा बेटा हीरो दिखता है तो बहू भी हीरोइन लगनी चाहिए। देख लेंगे और बहुत सारी लड़कियां, कोई ना कोई हीरोइन तो मिल ही जाएगी। दीदी सच बोलो, आप अपने बेटे और बहू के साथ एक नई फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं ना? सीरियस मैटर में तुझे कॉमेडी सूझ रहा है क्या? आपके बेटे का रिश्ता ढूंढना आसान नहीं, अभी तो मुझे नामुमकिन लग रहा है। अब जो भी लड़की मिले उसी के साथ शादी करवा दो। ऐसा कैसे चलेगा माँ? भैया के बाद ही तो मेरा नंबर आएगा ना। उनकी शादी के चक्कर में मेरी शादी भी लटक रही है। कैसे लटकेगी? तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना बेटा। हाँ वो तो ठीक है, पर सारी जितनी भी अच्छी लड़कियां हैं वो सब भैया का नंबर ही मांगती हैं। भैया की शादी के बाद ही मेरा नंबर आएगा ना। बेटा, तू एक हीरोइन जैसी लड़की देखकर उससे प्यार क्यों नहीं करता? देखो माँ, सच कहूँ तो मुझे फिल्मी हीरोइन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा भैया? आपकी शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? अर्जुन, तू जब चौथी क्लास में था तो एक सीमा नाम की लड़की से प्यार करता था। अगर वो मिल जाती तो मैं तेरी शादी उससे करवा देती। ये लव स्टोरी के बारे में तूने कभी नहीं बताया भांजे। आप ये कैसे कह सकती हो कि फ्रेंडशिप में ही लव होता है? 24 घंटा फ्रेंड के बारे में नहीं, लवर के बारे में सोचा जाता है। तूने उस लड़की से प्यार किया, अब उस उम्र में प्यार क्या होता ये तुझे पता नहीं। भैया तुम अपनी कहानी बताओ ना, बचपन वाली। अर्जुन और सीमा की लव स्टोरी शुरू हो गई।
सीमा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब माँ ने कहा तब एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार है। मैं स्कूल में सिर्फ उसके लिए जाता था। शायद मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कोई और मुझे पसंद नहीं आई। वाह, मैं सच में सीमा से इतना प्यार करता था। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीमा मुझे देखेगी तो बहुत खुश होगी। अरे भांजे, मुझे लगता है अभी तक उसकी शादी भी हो चुकी होगी। बैड लक मामा, मिस हो गया। भैया अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो? ये भी सोचने वाली बात है भांजे, लेकिन कहाँ की है? भीमपुर की। पता है यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। क्या आदमी है, इतने पास होकर भी तू मिलने नहीं गया उससे? मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर पहले कैसे मिलता? सही बात है, चलो हम भीमपुर जाकर सीमा को ढूंढते हैं। एड्रेस याद है उसका आपको? सीमा हमेशा मुझसे कहती थी कि मंदिर के पास ही उसका घर है, लेकिन मंदिर कौन सा है ये मुझे पता नहीं। रिलैक्स हो जा भांजे, कल से सीमा को ढूंढते हैं। 1 या 2 दिन में तो मिल ही जाएगी, मेरी गारंटी है। चलो चलते हैं। ओके ओके ओके। फिर आया यार वो हम दोनों का साथ, वो बचपन वाली बात। चली चली फिर हवा पुरानी, तेरी मेरी लिए प्रेम कहानी। देखो देखो मेरे दिल को छू गया, तेरी मेरी बचपन की बातें, तेरी मेरी वो मीठी यादें। देखो देखो मेरे दिल को छू गया, आया जैसे वो पलछिन फिर लौट आया। जैसे मेरे संग चले तेरा साया, खिल खिल कर हंसना तेरा। याद मुझे फिर आया अपने बचपन का जमाना, खिल खिल कर हंसना तेरा, फिर हंस कर दौड़ लगाना। चली चली फिर हवा पुरानी, तेरी मेरी लिए प्रेम कहानी। देखो देखो मेरे दिल को छू गया, हो तेरी मेरी बचपन की बातें, तेरी मेरी वो मीठी यादें। देखो देखो मेरे दिल को छू गया। ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, ये दिल ही जाने। दिल मेरा कुछ जाने ना, बस प्यार तेरा पहचाने। ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, ये तो दिल ही ये जाने। दिल मेरा कुछ जाने ना, बस प्यार तेरा पहचाने। सारी सारी रातों को जगाया तूने, आकर मुझको ख्वाबों में सताया तूने। हो याद मुझे फिर आया अपने बचपन का जमाना, खिल खिल कर हंसना तेरा, फिर हंस कर दौड़ लगाना। चली 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 ये हवा पुरानी रे। चली 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 ये हवा पुरानी रे।
वैशाली, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, तुझे क्या करना है? अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए, मैंने तो पहले ही बता दिया एक है। दूंगी ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। नए दांत लगवा लूंगा। चप्पल से मारूंगी। तू मारते मारते थक जाएगी। गुंडों से पिटवाऊंगी। उसके लिए पैसों की जरूरत होती है और तेरी सैलरी तो शॉपिंग में ही खत्म हो जाती है। हंसले हंसले खूब हंसले, एक दिन बहुत रोएगा तू। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी बात मानोगी तो 9 महीने के बाद एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। अगर तू मुझे ज्यादा तंग करेगा तो मैं गुस्से में तेरा मर्डर करके जेल चली जाऊंगी। ये बात समझ ले ये तू। पक्का है क्या? 100%। चल फिर बाय, टेक केयर। चल पागल कहीं का। क्या हुआ भांजे, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मामा। बात क्या है? क्या आपको मालूम नहीं है मामा? मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो तू सीमा से मिलेगा ही। देखा, घंटी बजी, सच है। हेलो, क्या सच में? पक्का है ना? अच्छा फिर ठीक है। हाँ ओके ओके बाय। ओके भांजे, सीमा मिल गई। सच में? श्रीकांत ने बताया। उसने बोला है तो सीमा ही होगी। गुड न्यूज है कि उसकी शादी नहीं हुई और बैड न्यूज ये है कि काफी लड़के उसके पीछे पड़े। कोई भी हो लेकिन सीमा सिर्फ मेरी है। रेडी स्टडी गो। हाँ चलो। सीमा कहाँ है? लड़की का नाम सारिका है, सब यही कहकर बुलाते हैं उसे, और उसके माँ बाप उसको सीमा कहकर बुलाते हैं। इसके माँ बाप कहाँ हैं? इसके बचपन में इसके माँ बाप मर गए, अभी वो अपने मामा के पास रहती है। ये लोग कौन है? ये उसके दोस्त हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। मामा ओके भांजे। मुझे क्यों रिजेक्ट किया? मैं अच्छा नहीं लगता? बताओ तुम। ए, कौन है तू? और मेरी लवर को क्यों तंग कर रहा है? अच्छा, तो इसका लवर है? हाँ, तुमको क्या? अच्छा, तुमको क्या? मुझे रिजेक्ट करके उससे प्यार कर रही हो? एक बेटा, बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ से चलता बन, नहीं तो अच्छे से समझाता हूँ। मेरे गांव में मुझे मारेगा? कहाँ से आया बे तू? इंडिया से आया हूँ। क्या? इंडिया से, बहरे। अच्छा, मैं भी इंडिया से ही हूँ, कर ले जो करना है। दोनों एक ही जगह से। एक बात सुन ले, सारिका मेरी है, चल निकल यहाँ से। मुझे साइड होने के लिए कहा, खुद ही क्यों साइड हो गया? मेरे ऊपर हाथ उठाया। मारो इसको। मामा ओके भांजे, आजा आजा, तू भी आ। क्या आजा। हुआ? अच्छा सुन, उनके पर्सनल मैटर में हमें मारा मारी करना जरूरी है बिल्कुल क्या? नहीं भैया। हाय, हाय, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ना एकदम मस्त। तुम लोग के फोन में ये ऐप है क्या? नहीं भाई। इसे डाउनलोड करो और यूज करना भी सीख लो। चल निकल इधर से। घर जा रही हो? हाँ। क्यों बे, और खाएगा? बहुत हो गया। चल अब निकल यहाँ से और दूसरी लड़की को ढूंढ। ठीक है भाई। बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है। बाय, हाँ बाय। हाँ, संभल के जाओ बच्चों। हाँ चलो ठीक है। हाँ, लगता है उसको बहुत जोर से दिए भांजे। और ज्यादा होता तो भी चलता। ये मेरे मामा और ये मेरा भाई। नमस्ते। हाय। थैंक्स। आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन। यहाँ पे क्या काम है अर्जुन? रियल एस्टेट। कहाँ जमीन देखा? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, साइट देखने आए थे, इतने में आप दिख गई। आपने मेरा हेल्प किया और मैं अब आपका हेल्प करूंगी। मेरे मामा एमएलए के पीए हैं, आपकी इनसे पहचान करा दूंगी। ठीक है। आपका मोबाइल नंबर मुझे दो ना अर्जुन। अपना मोबाइल देना जरा। ठीक है अर्जुन, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। संभल के जाना,
सारिका, सीमा। हे, मेरे बचपन का नाम तुम्हें कैसे पता चला? बोलो। जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगा। ओके। भैया, क्या हुआ? बचपन की बात याद दिला के प्रपोज क्यों नहीं किया? बचपन की बातें बताता तो वो जरूर ना बोल देती। भांजे, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी शादी कर लो। अभी तो शुरुआत हुई है मामा, और इतनी जल्दी शादी? थोड़ी स्टोरी तो आगे बढ़ने दो। भैया, आगे क्या सोचा है आपने? सीमा जरा भी नहीं बदली है, समझे? जैसे वो बचपन में थी वैसी ही वो अभी भी है। अगर मैं उसे पहले पटा लूं और उसके बाद उसे सब बताऊं तो वो खुश हो जाएगी ना मामा? सही तो है, लेकिन अब क्या करें? इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन अभी मिलने के बाद मुझे उससे दूर बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा मामा। जब से उससे मिला हूँ कुछ हो रहा है मामा। अरे तो उससे फोन लगाकर बात कर लेना, नंबर तो दिया है ना उसने। फोन कर, अभी के अभी कर। करूँ क्या? तुरंत कर। हाय। नंबर सही है कि नहीं ये चेक कर रहा था। इसलिए कॉल किया? अभी कहाँ हूँ? घर जा रही हूँ। मुझे मिलना है। अभी अभी तो मिले थे, इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हारा मन नहीं कर रहा? मन तो कर रहा है, आपको दूसरा काम भी तो होगा ना? वही डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। खाने के लिए कुछ है? बहुत भूख लगी है। ऊपर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। नॉनवेज में कुछ मिलेगा क्या? नॉनवेज नहीं है। एटलीस्ट ऑमलेट। ओके। तुम भी साथ में खा लो। थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। ये खाना तुमने ही बनाया? हाँ। अच्छा नहीं है क्या? आप सबको रहने के लिए घर मिला क्या? नहीं मिला। तो रात को कहाँ रुकोगे? पता नहीं। अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। ओके। मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे सारिका मिल गई। भांजे, लड़की बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। भैया, भाभी सुपर, जोड़ी नंबर 1 है। ए रुक, ए रुक, रुक, ए रुक। तुम्हारी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। अभी मैं और वेट नहीं कर सकता। आज इस मामले को खत्म करता हूँ। हेलो। किससे बात कर रही हो? अपने पति से। तुझे क्या है? वो कोई भी हो, फोन कट कर, वरना लव सीन फाइट सीन में बदल जाएगा। मामा, सारिका का मोबाइल ट्रैक करो। नाश्ता किया अर्जुन? अभी तुम कहाँ हो बताओ? दम है तो इधर बुलाओ उसे, मैं कराऊंगा उसे नाश्ता। निकल जा, नहीं तो वो आएगा तो बहुत पिटेगा। मर्द का बच्चा है तो इधर आए, कौन मार खाएगा और कौन मारेगा पता चलेगा तुझे। भांजे, लोकेशन मिल गया। मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है। ये वही है ना जो डायलॉग मार रहा था? हाँ। चल बता,
अभी लव सीन आएगा या फाइट सीन? लव सीन है सर। फोन पे क्या बोल रहा था? लव सीन फाइट सीन हो जाएगा? मतलब फोन पे कुछ नहीं कर सकते ना सर। मर्द का बच्चा है तो यहाँ आने के लिए कहा था ना। मैंने सोचा नहीं था सर आप इतनी जल्दी पहुँच जाओगे। अब मैं तेरा क्या करूँ? भाई मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मामा हाँ भांजे, जरा ये एक्शन सीन डायरेक्ट करो। हाथ पकड़कर पिछवाड़े में 4 लात दे भांजे। मामा आगे बताओ। बाल पकड़कर पीठ पर 4 घुसे। मामा आगे बताओ। छोड़ दो अर्जुन, गलती कर दी। आप क्या बोलते हो मामा? लेडीज की बात माननी चाहिए। कैसा लगा एक्शन सीन? इसे तो मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चल निकल। थैंक यू भाई। थैंक्स। तुम मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर खुश रहूंगी। ठीक है चलो। कहाँ? बताता हूँ। इतनी रात गए तुम कहाँ ले जाने वाली मुझ पे हो? भरोसा है ना? अरे बहुत काम है, रुको पहले अभी। चलो तुम चलो। तो यहाँ पर केक खाएंगे ना? फिर वो लोग क्या करेंगे मामा? इसको गाना गाने दे, हम लोग केक खाएंगे। ओ जाना सुन ले तू जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जाना, प्यार मेरा है तेरा हो जाने जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जाने, तू है मेरी ओ तू है मेरी ओ तू है मेरी ओ तू है मेरी। ओ जाना सुन ले तू जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जाना, प्यार मेरा है तेरा हो जाने जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जाना, तेरे लिए मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा, तू ना मिली तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, तेरी खातिर सारे जग से लड़ जाऊंगा, दुनिया वालों से क्या रब से कह जाऊंगा, हो ये ज़मीं चाहे हो आसमां चाहे होना न तुझसे जुदा, तू है मेरी ओ तू है मेरी ओ
पागल कह लो चाहे तुम कह लो दीवाना, आशिक तेरा हूँ मैं तुझसे मेरा जाना। अब तक अधूरा था तेरे बिना, जीना कोई जीना था तेरे बिना। हो ये जमीन चाहे हो आसमां चाहे, होना ना तुझसे जुदा। तू है मेरी ओ, तू है मेरी ओ, तू है मेरी ओ, तू है मेरी। ओ जाना सुन ले तू जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जा। प्यार मेरा है तेरा हो जाने जाने जाना, तू है मेरी मैं तेरा हो जाने जा। ए, कौन है रे तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ए, उठो रे। ए, अरे मर गए क्या? उठो रे। ए, ए। अरे ये कोई धर्मशाला है क्या? टकलू क्यों चिल्ला रहा है, बोल। उल्टा जवाब दे रहे हो। मैं हूँ शेर सिंह, इस घर का मालिक हूँ मैं। अरे हंस क्यों रहे हो? आपका टकला देख के अंकल। मेरे घर में आके मुझे टकला बोल रहे हो? अरे तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। मेहमान भगवान समान होते हैं और आप उनको ऐसे निकालेंगे? भगवान? अरे तुम लोगों की शक्ल शैतान से मिलते और अपने आप का भगवान बोल रहे हो? हा? मामा जी ये लोग मेरे दोस्त हैं, रियल एस्टेट के काम से आए हैं। मैंने ही यहाँ रुकने को बोला था इन्हें। इन बेवकूफों को इसको जरा पकड़ो। तुम्हारी इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप है? अरे ये लोग टेररिस्ट से कम नहीं लग रहे हैं। शक्ल तो देखो इनकी, एक नंबर के आवारा और थर्ड क्लास लग रहे हैं। देखो देखो ये देखो कैसे लग रहा है, देखो। ऐसे लोगों से तुम्हारी फ्रेंडशिप है? मामा जी प्लीज बात को समझो। तुम पहले यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। अभी क्या तुम लोग नाश्ता करके जाओगे यहाँ से? निकल जाओ। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस नहीं है। आसपास कहीं नजर आओगे तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। जाओ। शेर सिंह नाम है मेरा, याद रखना। मैं जरा बाद में बात करता हूँ। क्या है? क्या है? मेरे घर के सामने सत्याग्रह कर रहे हो? हाँ? मेरे बारे में तुम लोगों को नहीं पता। मैं खतरनाक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ, अभी सब छोड़ के शांति से जी रहा हूँ। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हाँ, आसपास कहीं दिखाई दिए तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। निकल जाओ। ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, ऐसा नहीं लगता मामा? हम क्या हैं, इसे दिखाना पड़ेगा। भांजे, तेरी शादी होने तक हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। क्या है? क्या है? ये खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? हैं? एक बार बोल दिया ना, निकल जाओ। चले जाओ। आ जाते हैं मुंह उठा के। चलो भागो। मुझे भी थोड़ा दो भांजे।
क्या कह रहे हो मामा? जाकर अपने पैसे का खरीद के खाओ ना। अरे जो लाया है उसी में से दे दो, भूख लगी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो सही है। आपको बता रहा हूँ मामा, उस सारिका के मामा जी का कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी मान शादी होने तक शांत रहे। तू क्या सोच रहा है? सारिका को प्रपोज करके उससे शादी करके उसके मामा का काम तमाम करना चाहता हूँ। जल्दबाजी मत करो भांजे, पहले शादी हो जाने दे, उसके बाद क्या करना है ये हम लोग बाद में सोचेंगे। भैया भाभी आ रही है। प्यार की गाड़ी आगे बढ़ा, वो तेरे करीब आ रही है। ओके मामा। हाय। हाय, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मेरे मामा जी तुम सब पर बहुत गुस्सा हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। तुम्हारे मामा का मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। मम्मी डैडी के साथ उस एक्सीडेंट में मामी भी मर गई थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। मेरे लिए उनको माफ कर दो प्लीज। ठीक है। आज तुम्हारे साथ घूमने के लिए छुट्टी। लगा? बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों पूछ रहे अपना हो? ही है। सच में? हाँ मैं भी इसमें पार्टनर हूँ। आपसे किसी ने पूछा? जस्ट इन्फॉर्मेशन। कोई जरूरत नहीं है, चुप हो जाइए। माँ, क्या बेटा? मेरी एक फ्रेंड आई है माँ, उससे मिलोगी? कौन है जिसे मैं नहीं जानती? देखो तो। हाय। हाय आंटी। इसे देखकर मुझे हॉलीवुड की वो हीरोइन याद आ गई। दीदी आप तो शुरू हो गई। हाँ याद आया, बिल्कुल टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। सही है, तुम्हारा बेटा हीरो और मैं विलन। अभी फिल्मी बातें क्यों कर रही हो? ये तो लव मैरिज करने वाला है ना, देखते जाओ। तो इसमें क्या हुआ? लव मैरिज ही करेगा ना मेरा बेटा? लव मैरिज करोगी ना? हाँ जी आंटी। ओके, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ? अरे रे 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 रे। मामा क्या हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है मामा। अरे, मामा अपने काम में बिजी हो जाओ। हाँ। मैं अपना काम करके आता हूँ। चल मुझे अपना काम करने दे, तू निकल तू निकल। अपना हाथ दिखाओ। तुम्हें देखना आता है? थोड़ा सा। हाय वैशाली, कैसी हो तुम? अरे तू अभी भी जिंदा है? किसी ने कहा था तू मर गया। किसने कहा तुमसे ये सब? मैं तो 100 साल जीऊंगा, देखना। वो तो ठीक है, मुझे क्यों रोका? दिन भर दिन गोरी होते जा रही हो।
मेरे लिए ना, तेरे भांजे के लिए। मेरा भांजा ऑलरेडी बुक हो चुका है। मैं फ्री हूँ और तुम्हारे लिए फिट भी हूँ। भांजे को छोड़ दो। लग रहा है तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया शादी है। का या सुहागरात का? मेरा रास्ता छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा, समझा? कोई जरूरत नहीं, जाओ 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 जाओ। पागल कहीं का। मिलते हैं। हाय निधि, कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ, तुझे क्या? अच्छा, मेरे बारे में क्या सोचा? देख सूर्या, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं तेरे भैया को पसंद करती हूँ और तेरी होने वाली भाभी लेकिन हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा था। तुझे क्या चाहिए बोल? पहले प्यार कर, फिर बाकी सब बाद में देखते हैं। मेरा प्यार बस तेरे भैया के लिए है। वो ऑलरेडी पहले से बुक है। तेरे लिए मैं ही ठीक हूँ। सोचने का वक्त चाहिए, अभी जाने दे। सोच के हाँ बोल, समझी ना? नहीं तो? नहीं तो और क्या, मैं किसी और को देख लूंगा। तू सच में मुझसे प्यार करता है या मेरे साथ टाइम पास कर रहा है? अगर हाँ बोलोगी तो लव करूंगा, नहीं तो टाइम पास करूंगा। देख, अभी मैं अर्जेंट काम से जा रही हूँ। एक काम कर, तू रात को 10 बजे मेरे घर के पीछे मिल, वहीं पर डिसाइड करूंगी। ठीक है, जाओ। अर्जुन, क्या हुआ? मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे एक जगह जाना है। क्या हुआ? कहीं तुम गिर ना जाओ इसलिए पकड़ रहा हूँ। कहो तो छोड़ दूँ? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामा जी नहीं है क्या? एमएलए जी के साथ दिल्ली गए हुए हैं। अपना ख्याल रखना। ठीक है। सारिका, हाँ बोलो। आई लव यू। सारिका, क्या हुआ? तुमने सुना नहीं मैंने आई लव यू कहा? सुनाई दिया, बहुत दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? देखो अर्जुन, तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझ रही थी और तुमने भी बाकी लोगों की तरह आखिरकार आई लव यू बोल ही दिया ना। छी अर्जुन, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी सीमा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी मत बोलो, जिंदगी भर सिर्फ दोस्त बने रहेंगे, मैं ऐसा कहूँगी ये सोच रहे थे ना? पर ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू अर्जुन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ऐसे कोई करता है क्या? माफ कर दो अर्जुन, मजाक कर रही थी। आई लव यू अर्जुन। क्या हुआ अर्जुन? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? अरे अर्जुन, कितना सीरियस हो गए हो? लाइफ के मामले में कभी कोई ऐसा भद्दा मजाक करता है क्या? मैं जा रहा हूँ। अर्जुन आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज ना अर्जुन, मुझे माफ कर दो अर्जुन। वो मजाक था, गलती हो गई बाबा। हे भगवान, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे सुनो तो अर्जुन, मैं मजाक कर रही थी। अरे कितना गुस्सा हो जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो अर्जुन। अर्जुन आई लव यू। जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा है तभी से प्यार करने लग गई हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा? ये छोटी बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था उस 1 मिनट में? लाइफ के मामले में मैं कोई भी मजाक सह नहीं सकता। लाइफ मतलब तुम्हें जोक लगता है क्या? अरे बाबा, कह तो रही हूँ कि मजाक था। अरे मुझसे गलती हो गई है, अब माफ भी कर दो बाबा। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भैया। हाँ बोल। मामा को मारने के लिए गांव में कुछ लड़के ढूंढ रहे हैं। मामा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। कहीं छुप गए होंगे। मुझे पता है, चल। मामा। भांजे, मेरी सुपारी निकली है। कौन हो सकता है? वैशाली ने ही मुझको मारने की धमकी दी थी। लगता है उसकी सैलरी आ गई। वो आप छोड़ दो, चलो चलते हैं। अरे क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अरे मैं हूँ ना मामा, आप चलो।
कौन हो तुम लोग? ठीक है मामा, आप ही बात कर लो। सॉरी भांजे, तुम ही बात कर लो। कितने पैसे दिए हैं और किसने? वैशाली ने 5000 रुपए। भांजे, थोड़ा अपना ध्यान इधर भी लगाओ ना प्लीज। सुनो, सिर्फ 5000 के लिए एक आदमी को मारोगे क्या? तुम्हारा मामा आदमी नहीं है क्या? हाँ? क्या बोला? आदमी नहीं हूँ मैं। मेरा भांजा यहाँ नहीं होता तो तुम सबको मार देता मैं। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ, आप निपट के आ जाओ। भांजे, अभी मारामारी करने की क्या जरूरत है? बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं। अर्जुन साहब, मैं वेट कर रही हूँ, रिप्लाई तो कीजिए। कौन है भाई, गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है। खैर, अभी क्या तुम लोग मामा को मारना चाहते हो? हाँ? भांजे, आप बोलेंगे तो नहीं मारेंगे। तो क्या सोचा? आप ही बताओ भाई। उसे जाके बोलो कि मामा को मार मार के बेहाल ठीक है किया। भाई। हाँ? भांजे, ऐसा बोलोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। तो आप ही उनसे फाइट कर लो। अरे वही तो नहीं होगा ना। तो मैं जो कह रहा हूँ मान जाओ। आई लव यू अर्जुन। अरे यार, मेरी गर्लफ्रेंड आई लव यू मैसेज भेज रही है, उसे क्या रिप्लाई दूं? और क्या, लव यू टू बेबी रिप्लाई करो। सुन, इधर आ। बेबी क्यों लिखूं? भाई, हम लड़कों को लड़कियों को खुश रखने के लिए बाबू, सोना, बेबी बोलना ही पड़ता है। बेबी बोलने से ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। थैंक्स दोस्त। ठीक है भाई। आई लव यू टू बेबी। सॉरी। लव यू। जाने जा तुम मिले, मिल गया तेरा प्यार। आई लेके तुम जैसे कोई बहार। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तू ही प्यार का रूप है। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तू ही छाँव, तू धूप है। तेरा प्यार, तुम्हारी चाहत, सब कुछ है मेरे लिए। मैं बना हूँ तेरी खातिर, तू बनी है मेरे लिए। दुनिया नहीं सजाएंगे मिलके हम, तू आजा 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 आजा, इश्क में हम खो जाएंगे मिलके सनम। तू आजा 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 आजा, होंगे सनम दोनों जहां, होगा वहां प्यार का समा। होंगे सनम दोनों जहां, होगा वहां प्यार का समा। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, प्यार का रूप है। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, छाँव है, धूप है। जाने जा तुम मिले, मिल गया तेरा प्यार। आई लेके तुम जैसे कोई बहार। सपना में हकीकत तुम, मोहब्बत तुम। तो आजा 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 आजा, चाहत की जरूरत तुम हो, मूरत तुम। आजा आजा आजा, चाहत की जरूरत हो तुम, मूरत तुम।
आजा आजा होंगे सनम दोनों जहां होगा वहाँ प्यार का समा तू ही रे तू ही रे तू ही रे प्यार का रूप है तू ही रे तू ही रे तू ही रे छाँव है धूप रे जाने जा तुम मिले मिल गया तेरा प्यार आई लेके तुम जैसे कोई बहार। सर क्या है? थक गए होंगे, एनर्जी ड्रिंक पी लो। ए अर्जुन, मुझे कभी ऐसे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ठीक है, लेकिन मुझे ए मत बोलो। क्यों? अरे पर प्यार करने वाले तो ऐसे ही बात करते हैं। वो क्यों? हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग है, इसलिए ये चीजें बाकी के लोग बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। और एक बात, वो क्या है? मैं तुम्हें जानू, बेबी, डार्लिंग ये सब नहीं बोलूंगा। खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, ये मैसेजेस भी नहीं करूंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे प्यार करते रहना। तो आपके मामा जी से शादी की बात कब कर सकते हैं? कब मतलब? कल आके बात करो। तो ये बात है, तो शादी कब रखे? मेरा मतलब है शादी की डेट कब फिक्स करें? शादी? बहुत साहस है। मेरे घर में आकर मेरे सामने बैठकर मेरी भांजी से शादी करने की बात कर रहे हो, डर नहीं लगता हैं? वो भी टेररिस्ट के साथ? मामा जी, अर्जुन को कुछ मत बोलिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, ये टेररिस्ट ही मिला प्यार करने के लिए। सुनिए टकले मामा जी। हाँ बोल रहे। आप बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, पछताओगे आप। ऐसा धमकी दे रहे मुझे धमकी दे रहे? धमकी नहीं मामा जी, ये बोल रहा है कि हमसे पंगा मत लो। उठो उठो तुम लोग, हिम्मत तो देखो, मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो। ए, एक सेकंड भी यहाँ रुकना मत, निकल जाओ, जल्दी निकलो। मामा जी, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुंह पर उठा के बात मत करो, अंदर जाके अपना काम कर, जाओ। क्या रे, तुम लोगों को घर छोड़ने के लिए मैं चलूं क्या? चलो निकलो यहाँ से। टकले मामा जी, हमसे पंगा लोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। एक और मौका देता हूँ, सोच समझ के बता दो। सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम जैसे लोगों को देख देख के मैं टकला बना हूँ। तुम लोगों को क्या लग रहा था, तुम्हारी ऐसी धमकी से मैं डर जाऊंगा? हैं? शेर हूँ, शेर सिंह नाम है मेरा, शेर किसी से डरता नहीं। चलो चलो चलो। ए, कौन है रे? हाँ? ए, मुझे अगर मिल गए ना तो बेमौत मारे जाओगे, छोड़ूंगा नहीं। हाँ। अरे बाप रे बाप रे। ए, चुप के क्यों मार रहा है? मर्द का बच्चा तो सामने आजा, दिखा देता हूं। अरे बाप रे। अरे
अंकल अंकल। हाँ रमेश, कैसा है? मैं ठीक हूँ सब अंकल। ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है हाँ। अंकल। आपके कुर्ते पे डिजाइन बहुत मस्त है। ये डिजाइन शर्ट दिख रहा है, अंधा हो गया क्या? ये प्योर व्हाइट है। आप उतार के पीछे की तरफ देखिए, बहुत मस्त डिजाइन है। बाय अंकल। हाँ, हाँ। अरे बाप, पत्थर के जगह पानी मार रहा है। अरे कौन है भाई? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये इतनी खुजली क्यों हो रही है? ऐसा तो मेरा बदन छिल जाएगा। बाप रे। अरे बाप रे। मामा जी, बोलो बेटी। बाजार से कुछ सामान लेकर आना है, लेकर आ जाइए ना। अरे नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई बिना दिखे मुझे टॉर्चर कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात कौन नहीं। है मामा जी? मेरा शक तो उन तीनों बंदरों पर है, बंदरों पर। हाँ। वो तीन जो आपसे डर के चले गए थे। ऐसा है क्या? तो फिर मेरे साथ इतनी दुश्मनी कौन निकाल रहा है? पुलिस कंप्लेन कर दीजिए ना मामा जी। पुलिस को क्या बोलूंगा? जो टॉर्चर कर रहा है वो दिख नहीं रहा। ये सुनकर पुलिस वाले मुझे पागल बोल देंगे। कंप्लेंट करो बोल रही है। कंप्लेंट करो बोल रही है। अभी कैसे मामा जी, मुझे भूख लगी है। किसी होटल में फोन करके ऑर्डर दे दो, मुझे भी भूख लगी है। जल्दी। अरे बाप रे। अरे कौन है भाई? अरे तुझे क्या चाहिए आखिर? अरे ऐसे मुझे टॉर्चर मत करो। अरे कम से कम सामने तो आओ। ऐसे मिस्टर इंडिया बन के मुझे टॉर्चर मत करो। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस तरह मुझे डरा डरा के परेशान मत करो भाई। अरे आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जाऊँ, खून। अरे बाप रे।
तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, धीरे। अरे बाप रे, हमने पहले ही कहा था मामा जी, हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इतना महंगा पड़ेगा मालूम नहीं था। अब और लेट मत करो, हमारी मांगे पूरी करो। फरमाइए हुजूर, आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। सारी का मुझे भी पसंद है मामा जी। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती मेरे हूँ। लिए एक अदरक वाली। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। चाय के लिए मदद की क्या जरूरत है? मामा, ए सूर्या, पत्थर ले क्या? लाता हूँ मामा। मदद करने में क्या बुराई है? जाओ बेटा जा। भैया कहाँ हैं? तेरी भाभी ने बुलाया था, उसके पास गया है। लेकिन भाभी ने क्यों बुलाया होगा? मामा जी कल शाम तक नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए बुलाया है ताकि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ हाँ लें। हाँ, सारिका रुको। छोड़ो ना अर्जुन। रुको ना, तुम्हें ठीक से समझ तो लूं। कितनी देर लग रही है? अरे जिस काम के लिए गया है वो काम खत्म भी तो होना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस उसको बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए डर लग रहा किस काम के बारे में बात कर रहे हो मामा? तू अभी बच्चा है, बड़ा हो जा सब पता चलेगा। ए मामा, कैसे हो? अरे क्या बात है श्रीकांत, बहुत टाइम के बाद मिला है। आजकल यहाँ नहीं रहता है क्या? काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मुझे तुमसे एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मिस हो गया था। अरे वो सब छोड़, तेरी वजह से मेरे भांजे की लाइफ सेट हो गई है। क्या बताओ यार तुझे, आज वो कितना खुश है पता अरे है? उसी के बारे में बात करनी थी मामा। खुशखबरी है, भैया और सारिका भाभी दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अरे छोड़ो यार, पहले बात तो सुनो मेरी। क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों हो रहा है तुझे? भाई टेंशन वाली ही बात है, पहले ध्यान से सुनो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, वो लड़की अर्जुन की बचपन की दोस्त सीमा नहीं है। उसकी सीमा तो दूसरे गांव में रहती है और उसका नाम है पल्लवी। क्या बात कर रहा है सच में? हाँ मामा, पल्लवी और अर्जुन बचपन में दोनों मदर पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। सारिका तो दूसरे स्कूल से है। ये क्या किया तूने? गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हम लोग को तूने। ये तो पहले मुझे भी नहीं पता था, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो बता दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो गलत है। मैंने तुमको बताना चाहा लेकिन नंबर डिलीट हो चुके थे। सॉरी मामा। मैसेज कर दो मामा। अबे ये टाइम पे भूकंप आएगा तो भी उठाएगा नहीं वो फोन। मैसेज आया है अर्जुन। बाद में देख लेंगे, छोड़ो। तुम मैसेज देख लो, मैं पीने के लिए कुछ अरे लाती हूँ। वो सारिका तेरे बचपन का प्यार नहीं है, तेरी सीमा कोई और है। ये लड़की तुम्हारी स्कूल वाली सीमा नहीं है। हेलो भांजे, ये क्या मैसेज भेजा है मामा? सच ही बोल रहा हूँ, श्रीकांत ने अभी बताया। वो कोई दूसरी लड़की है, गलतफहमी हो गई है। श्रीकांत कहाँ है? मेरे साथ ही है। आप लोग यहाँ पर आओ। ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं। जूस पी लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अभी तक तो अच्छे मूड में थे अर्जुन, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? एक बात बताओ, तुम मुझे कब से जानती हो? वही जब तुमने मेरे लिए फाइट किया था, पहली बार वही देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तुम 1 to 4 कौन से स्कूल में पढ़ती मैं थी? तो 10th तक कन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। ओह गॉड! क्या हुआ? क्या हुआ अर्जुन? बोलो ना, क्या हुआ प्लीज? इसका मतलब तुम मुझे नहीं, सीमा नाम से प्यार करते हो? नहीं सारिका, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम कहना क्या चाहते हो? नाम के आगे इंसान की कोई वैल्यू नहीं। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ अर्जुन। मामा जी से झगड़ा भी किया था कि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। अभी उनको मैं क्या बोलूँगी बताओ? सारिका प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बचपन का प्यार हो या नहीं, या तुम्हारा नाम सीमा है या नहीं। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, ओके ना? ओके। भांजे जल्दी बाहर निकल यार। तो अब चलें?
हाँ। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। तेरी गलती की वजह से हम दोनों मिले। आपकी सीमा पहले इसी गांव में रहती थी भाई, पर बहुत पहले यहाँ से चली गई। आपने सीमा को ढूंढने के लिए कहा तो मुझे लगा कि यही मैडम है। ओके, छोड़ दे यार, अभी सब खुश है ना? लड़की अभी सही सलामत है ना? नहीं, वो लड़की बहुत प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था। क्यों, क्या हुआ? छोड़िए ना भाई वो सब बातें, अभी तो खुश हो ना। वो लड़की मेरी दोस्त है, प्रॉब्लम क्या है बताओ। उसका नाम है पल्लवी। उसको बचपन से ही उसके मम्मी पापा सीमा कहकर बुलाते थे। एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा मारे गए और चाचा नहीं पाला, और उसकी पूरी जायदाद चाचा ने हड़प लिया। सीमा एक छोटी सी नौकरी करती है अब, और दूसरे घर में रहती है। और उसका चाचा उसकी शादी किसी नालायक लड़के से जबरदस्ती कराना चाहता है, लेकिन वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो लड़का उससे शादी करने के लिए उसे जाकर परेशान करता रहता है। वो बेचारी बहुत परेशान है और दुखी है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब भगवान ही उसकी मदद कर सकता है भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। सीमा का एड्रेस है? मैं मामा को मैसेज कर दूंगा भाई। बाय। अब क्या करोगे अर्जुन? मेरी दोस्त अभी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ अर्जुन, लेकिन मुझे मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा। हम भी तुम्हारे साथ आप चलेंगे। दोनों भांजे। घर जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। माँ का ख्याल रखना सूर्या। ओके भैया। बाय। जल्दी वापस आना। ठीक है। अब मैं अपनी असली सीमा से मिलने जा रहा हूँ, उसकी मदद करने उसके गांव। उससे मेरी बात मानने के लिए बोलो। मुझे नहीं सुननी आपकी रामायण कहानी। देखा आपने, इस तरह से बात करना कहाँ से सीखा? आपसे ही सीखा ऐसे बात करना। बड़े आए सिखाने वाले। बकवास बंद करो और बाहर जाओ। पल्लवी, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम उस लड़के से शादी कर लो। कुंवारी मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। मैंने ये बात 1000 बार बोली है। अगर मेरी भलाई चाहते हैं तो मेरी जायदाद मुझे वापस कर दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। ए, तेरी जायदाद? किसने कहा तेरी जायदाद है? माँ बाप नहीं रहे तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा तो अभी मुझे पढ़ाने लगी। वो टाइम आ गया है चाचा, जब आप खुद मेरी जायदाद मुझे वापस करेंगे, समझे? धमकी दे रही है? हाँ, मुझे धमकी दे रही है? आप दोनों रिश्तेदार हो, एक दिन सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, बस आपस में समझदारी से काम लो। मैंने कहा ना, मैं उससे नहीं मिलूंगी। देखो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ना। इससे कौन शादी करेगा? मेरी बात टाल के इससे कौन शादी करेगा? कौन हो भाई, और यहाँ क्यों आए हो? कौन हो भाई, बोलो। ए, कौन है ये? भाई तुमसे ही पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? पल्लवी का पति हूँ। 6 पल्लवी, ये क्या सच बोल रहा है? क्या तुम दोनों ने शादी की है? बोलो, चुप क्यों हो? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुझे? आपकी इज्जत मुझे नहीं चाहिए। मैं मालिक हूँ और मुझे हक से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। इसकी हिम्मत तो देखो, हक की बात करी है। कौन है तू? मेरी बीवी से तमीज से बात कर। 6 इज्जत से बात कर। तू तो इज्जत के लायक ही नहीं है, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल। अरे वाह वाह, क्या शॉट मारा है। ये पल्लवी के चाचा हैं। तो क्या हुआ, मेरी बीवी को इस तरह गाली देगा? अगर मेरी बीवी को कुछ बोला ना तो हाथ पैर काट के फेंक दूंगा। 6 चलो, मियाँ बीबी के बीच से निकल जाना ही अच्छा है। बहुत जल्द तुम दोनों के नाटक का पर्दाफाश करूंगा। ये कोई नाटक नहीं है, मैं उसका असली पति हूँ। मेरी बीवी ने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सबको बताएंगे, इसलिए मैं इतने दिन चुप रहा। हाँ। अगर इस प्रॉब्लम की वजह तू है ये पता होता तो ये नौबत ही नहीं आती, समझा? 6 अब यहाँ बेशर्मों की तरह क्या बैठा है? अब तू खुद यहाँ से जाएगा या मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं? वाह, क्या शॉट मारा है। ये नहीं जाने वाला, आपको जो करना है कर लो। देख लूंगा तुझे। मैंने कहीं तुम्हें देखा है। तुमने मुझे नहीं पहचाना सीमा?
अर्जुन, इतने दिन तुम अकेले कैसे रह रही थी सीमा? मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती थी कि किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजे, और देखो आज सच हो गया, तुम्हें भेज दिया। तुम्हारा नाम सीमा किसने रखा? ये मेरी दादी का नाम है। बचपन में उनके जैसी दिखती थी तो इसलिए सब सीमा बुलाने लगे। स्कूल में तुम भी सीमा बुलाते थे, और मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया। चाचा ने मेरा स्कूल बदल दिया, जिससे तुम भी दूर हो गए। फिर भी मुझे ढूंढते ढूंढते तुम मुझ तक पहुंच गए। यू आर ग्रेट अर्जुन। मेरी प्रॉब्लम तुम्हें कैसे पता चली अर्जुन? छोड़ो ना, कैसे पता चली? अभी मैं आ गया हूँ ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे चुप क्यों बैठे हो मामा? एक नई टेंशन आ गई है सचिन। हम दूसरे को टेंशन देते हैं मामा, खुद टेंशन लेते नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था सचिन, और ये नया टेंशन है पल्लवी का पति। पल्लवी ने शादी कर ली? हमें तो पता भी नहीं है। लगता है वो लोग कोई नाटक कर रहे हैं। अब वो नाटक कर रहा है कि सच बोल रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा, पर वो उसके साथ उसके घर में रहता है। अभी उसके घर पे जाकर 4 झापड़ लगाऊंगा ना तो डर के वहाँ से भाग जाएगा वो। अगर इतनी आसानी से होता तो तुझे क्यों बुलाता? वो लड़का भी कुछ कम नहीं है। कौन है तू? अपना मुंह बंद कर, निकल। उसमें बहुत आग है। तू इज्जत के लायक ही नहीं है। उसकी आंखों में डर नाम की चीज नहीं है। अगर मेरी बीवी को कुछ बोला ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। ऐसे लोगों को डराना बहुत मुश्किल है। हमें पक्का प्लानिंग करके जाना चाहिए। वो चाहे जो भी हो, तुम देख लेना आज शाम तक वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मिलेगा। तेरी मर्जी, बिना प्लानिंग के जा रहा है। गॉड ब्लेस। हे पल्लवी, हे पल्लवी, बाहर निकल। ए, कितनी बार बोल चुकी हूँ मेरे घर पे मत आ। हे, तू किसको अंदर रखी है? वो तेरा कौन है? और कौन हो सकता है? मेरे पति हैं। मेरे होते हुए तू दूसरे को क्यों लेके आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुंह बंद कर और निकल यहाँ से, वरना मेरे पति तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अच्छा, तो फिर बुला उसको। तेरे ही सामने उसकी टांगे ना तोड़ दूं तो मेरा नाम बदल देना तू। आज देखता हूँ मैं उसके अंदर कितना दम है। ऐसे क्या देख रही है? उसको बाहर निकाल। दम है तो बाहर आए, मुझसे मुकाबला करे। हाँ, एक बार पीछे मुड़ के तो देख। अर्जुन, इसका नाम सचिन है, तुम्हें मारने आया है। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई बनता है क्या? बहुत बड़ा भाई बनता है तू? हाँ, आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? आंख नीचे कर। मेरे गांव में मुझे ही मार रहा है क्या? कौन सा गांव है तेरा? यही है। कितने में खरीदा? अबे बोल ना, कितने में खरीदा? क्यों रे, मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? तुझे क्या लगा मुझे मारना इतना आसान होगा? चल खड़े हो जा, बोला ना, खड़े हो जा। खड़ा हो, बोला ना, खड़ा हो जा। मेरी बीवी को धमकी दे रहा था मुझे मारने की। अब कहाँ गई वो गर्मी? कहाँ गई? कहाँ गई बता ना। भाई आपके बारे में पता नहीं था भाई, माफ कर दो भाई। पहले जान ले, वरना तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर दोबारा यहाँ दिखा ना तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी। भाई छोड़ दो भाई, प्लीज भाई। सुन, अगर पल्लवी के आसपास भी तू नजर आया ना तो बचेगा नहीं, ये समझ ले। अब बिल्कुल नहीं दिखूंगा भाई, छोड़ दो भाई। भाई चल निकल। तुझे क्या अलग से समझाऊं? आओ दीदी, बैठ जाओ। अर्जुन कहाँ गया सूर्या? अपने दोस्त की शादी में, बोला तो था। लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है। अगर फ्रेंड की शादी में गया तो तुम लोग क्यों नहीं गए? वो घर से भागकर शादी कर रहा है। पूरा खर्चा भी अपने जेब से ही जाएगा। उसका खाना, गिफ्ट, पूरा का पूरा बंदोबस्त हमें ही करना पड़ेगा। इसीलिए ही तो हम लोग उसके साथ नहीं गए। हाँ, सब लड़कों की शादी हो रही है और एक मेरा बेटा है
कि उसे कोई लड़की ही नहीं पसंद आती है शादी करने के लिए। हाँ, देश में हर बेटे की माँ तेरे जैसे होनी चाहिए। लेकिन मामा तेरे जैसे बंदर नहीं। ये क्या बंदरों जैसे बाल रखा हुआ है, कटवाता क्यों नहीं है तू? बस करो, अंदर जाओ और कुछ ठंडा ले आओ। जहर लेकर आऊं एकदम ठंडा? छे छे। दीदी हूँ तेरी, मुझसे उलझ मत, बंदर कहीं का। क्या रे, दीदी बार बार मुझे बंदर बोल रही है? तुम एकदम बंदर के जैसे ही लग रहे हो मामा। पहले सैलून जाओ। पहले मैं वैशाली से शादी कर लूं, उसके बाद ही मैं सैलून जाने के बारे में सोचूंगा भी। तू क्या सोच रहा है? भैया कैसे क्या कर रहा होगा? हाँ? हाँ। नमस्ते, सचिन कहाँ है? पता चला उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। हाँ, और ऐसे इशारे में क्यों बात कर रहा है? गूंगा हो गया क्या? वो मैच छोड़ दे, इधर का मैच देख। पल्लवी का पति छक्के छुड़ा रहा है, उसे कैसे भी करके डराना होगा, वरना हम लोगों का सारा प्लानिंग बिगड़ जाएगा। क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं यहाँ का मालिक हूँ, इज्जत से बात कर। नहीं करूँगा। क्या कर लेगा? चुपचाप बैठ और मेरी बात सुन। क्यों बुलाया ये बता। देख अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहा है? इज्जत से बात कर, अर्जुन जी बोलना सीख और रिस्पेक्ट से बात कर, समझा? नहीं किया तो तेरे दांत तोड़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझा? मस्त डायलॉग है। बताइए अर्जुन जी, आप क्या चाहते हैं? पल्लवी की सारी जायदाद उसे वापस कर दो। ये तो नहीं हो पाएगा अर्जुन जी। जरूर होगा और वो होकर ही रहेगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते अर्जुन। एक मजबूर लड़की की जायदाद हड़पना चाहते हो? तुम जैसे घटिया इंसान के बारे में क्या जानना? 6 पल्लवी मेरे बड़े भाई की बेटी है, उसके बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी अरे है। तू क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा? मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये पहले बता। पल्लवी का अच्छा बुरा देखने के लिए मैं काफी हूँ, तेरी जरूरत नहीं है। मैं तुझे 10 लाख दूंगा, पल्लवी और इस गांव को छोड़ के चला जा, वरना तू मेरे इलाके से सही सलामत बाहर नहीं जा पाएगा। मुझे मारने के लिए तू चाहे जितने भी प्लानिंग कर ले, कितने भी आदमी बुला ले, मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुझे खत्म करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जितना तूने पल्लवी को रुलाया उससे कहीं ज्यादा रोएगा तू। मेरी बात समझ गया? चल निकल, आज छोड़ रहा हूँ तुझे। मैं तुझे देख लूंगा। तो चल अभी आजा मैदान में, ये कहानी आज अभी खत्म कर देते हैं। दम है तो आजा। 6 तेरे जैसे गीदड़ बस बकबक कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो तेरी कब्र यहीं बना दूं। तुझे खत्म करना चुटकियों का काम है। आज मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि जिस जायदाद के लिए तू पल्लवी की जिंदगी नरक बना रहा है, वही हालत मैं तेरी कर सकता हूँ। तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अर्जुन मेरी बात सुन। पहले तू मेरी बात सुन। तेरी बात सुनने मैं यहाँ नहीं आया हूँ, समझा? मैं तुझे आखिरी बार समझाने आया हूँ कि तेरा कोई भी गेम अब मेरे सामने काम नहीं करेगा। अब मैं ऐसा गेम खेलूंगा कि तू टॉर्चर होके पागल हो जाएगा। तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है, संभाल कर रहना। 6 क्या बात है, सुपर। 6 मजा आ गया, मजा आ गया। ए, उसको फोन लगा और इसका गेम बजा दे। एक नंबर का निकम्मा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ।
चलो चलते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है सीमा, तुम क्यों रो रही हो? तुम चले जाओ अर्जुन। चाचा बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मुझे ही नहीं गांव में काफी लोगों को ठगा है। उसके पास पैसा है, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और तुम्हारा क्या होगा सीमा? मुझे इन सब की आदत हो गई अर्जुन। मुसीबतें मेरे लिए नई नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूंगी। पर मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, ये मैं नहीं देख सकती। प्लीज अर्जुन तुम चले जाओ, कम से कम तुम तो खुश रहो। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज मारने के लिए 10 लोग आए थे और भी ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, ये बात समझ लो तुम। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सीमा। उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं। उसके साथ ऐसा गेम खेलूंगा कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। सीमा मैं कोई हीरो नहीं हूँ और तुम्हें इस हालत में छोड़ के चला जाऊँ इतना डरपोक भी नहीं हूँ। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए यहाँ पर आया था। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं भी खुश नहीं रह सकता। अगर तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रहूंगा सीमा। कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, भांजे का टॉर्चर सह नहीं पाएगा वो। और ये जो सोचता है वो किए बिना नहीं छोड़ता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अब रोना बंद भी करो और सही से बताओ क्या बात है। पल्लवी और उसका पति मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। तू ही बचा सकते है मुझे। अगर वो तुम्हें मारेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। उसका पति एक क्रिमिनल है। मुझे छोड़कर दुनिया में और किसी को पता नहीं लगेगा कि उन्होंने मेरा खून किया है। सच में क्या? उसको बुला के मामला रफा दफा कर दो, वरना गांव में लाशें बिछा दूंगा। बिहार से लोग आएंगे और मार कर निकल जाएंगे, समझ लेना। शाम को 5 बजे मेरे घर पे आ जाओ। एक 6 की और जरूरत है। ठीक है ना? ओके। भांजे आज का क्या प्लान है? आज 5 बजे नारायण जी घर बुलाए हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर से ऑर्डर आएगा कि चाचा को कुछ मत करो और उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। अगर एक दिन का भी गैप हुआ तो चाचा का दिमाग फिर से चलना शुरू हो जाएगा। हम उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते। मामा, सूर्या, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ओके भांजे। हेलो, मैं टाइगर ब्रह्मा बोल रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। मुझे तू समझ क्या रहा है बे? सुन, हवा में उड़ के पलटी मार के एक किक मारूंगा ना तो तू मर जाएगा। कौन है भांजे? टाइगर ब्रह्मा। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसको तो एक दिन ठिकाने लगाऊंगा। सुन टाइगर ब्रह्मा, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए अभी चुपचाप फोन रख, तुझसे मैं बाद में निपट लूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों, बोलती बंद हो गई क्या? सुन, तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। सुन, बात मान, पल्लवी को छोड़ दे, नहीं तो बुरी मौत मारूंगा। किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ मैं। मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कबड्डी खेलूंगा, समझा बच्चे? अर्जुन। भैया क्या हुआ? पल्लवी, तुम नारायण जी के घर जाओ। मामा, सूर्या, आप दोनों चाचा के पास जाओ। ओके भांजे। और तुम अर्जुन? मामा, बोलो भांजे। टाइगर ब्रह्मा का टाइम स्टार्ट हुआ, उसका लोकेशन ट्रैक करो। ओके भांजे। भांजे, पेट्रोल पंप के पास आनंद रेसिडेंसी अपार्टमेंट्स। ये मेन रोड से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, वहीं का है ये लोकेशन। टाइगर ब्रह्मा, अब तो तू काम से गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है मैडम, चाचा जी से बात करनी है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैडम, आप आराम से टीवी देखिए। थैंक यू मैडम। क्या चाहिए? मेरा टाइम खोटी मत कर। तुझे क्या काम है जल्दी बता। मैं पल्लवी का पति अर्जुन हूँ। भाई एक बात बोलूं, हर मसला बातचीत से भी हल हो सकता है ना? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम लोग? सिविल ड्रेस में हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पास इलीगल पैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वो हम तय करेंगे, समझे? तुम बस चुपचाप खड़े रहो। मेरे घर में मुझे चुप होने के लिए कह रहे हो? चुप हो जाओ वरना काट के फेंक दूंगा तुम्हें।
ए, क्या बात कर रहा है? चुप हो जा वरना तुझे यहीं पर एनकाउंटर कर देंगे। समझ में आएगा तुझे? ऑफिसर रेडी? रेडी सर। नहीं नहीं सर, आप अंदर चेक कर लो सर। ऑफिसर प्लीज, एस। सर। बोलिए ऑफिसर एम। अंदर जाकर चेक करो। ओके ऑफिसर। हाँ सर। माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। टाइगर ब्रह्मा फोन करेगा, फोन करेगा, टाइगर ब्रह्मा तेरी तो ये फोन कर फोन। इतना टाइम हो गया अभी तक आया क्यों नहीं? वो कहीं पी के पड़ा होगा, उसके आते ही मुझे बुलाइएगा। आ जाएगा वो, थोड़ा और वेट करते हैं हम लोग। ऑफिसर एम। थैंक यू ऑफिसर एस। ये घर किसका है? मेरी भतीजी का। उसके घर में तू क्या कर रहा है? बहरे हो क्या? सवाल का जवाब दो। समझ में नहीं आया तुम्हें? ऑफिसर एम कूल, टेंशन मत लीजिए। ओके ऑफिसर एस, ओके। इतने सारे इलीगल प्रॉपर्टीज कहाँ से आए? मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे पास पक्का इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे साथ हम लोग गेम खेलने आए हैं क्या? जेल में डाल दूंगा। ऑफिसर एस। बोलो ऑफिसर एम। अरेस्ट करे या एनकाउंटर करे? पहले अरेस्ट फिर एनकाउंटर। सर सर प्लीज सर, सर सुनिए ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा सर, प्लीज सर। भाई क्या हुआ? रोना बंद कर वरना नीचे फेंक दूंगा। टाइगर ब्रह्मा, तेरे नाम और पर्सनैलिटी में कुछ भी मैचिंग नहीं है। मुझे अच्छा लगा तो रख लिया मैंने, असली नाम तो गणेश है। अच्छा इसलिए तू मुझे उड़ के मारेगा? चल मार के दिखा ना। वो फिल्म का डायलॉग सुन के मैंने बोल दिया भाई, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ। क्यों रे, कुत्ते की तरह मारेगा मुझे? गलती हो गई भाई। पैरों के नीचे रौंदेगा ना? वो मुंह से ऐसे ही निकल गया भाई। फोन में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ टाइगर ब्रह्मा, टाइगर ब्रह्मा के बच्चे ये ले, हैं? सारी चर्बी निकाल देता हूँ। ये ले, हैं? करेगा फोन। सर सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। हाँ ठीक है, तुम अभी यहाँ पर एक डांस करके दिखाओ। क्या डांस? हाँ डांस, जो फिल्मों में हीरो करते हैं वही। सर मुझे डांस करना नहीं ऑफिसर आता। एस, अरेस्ट हिम इमीडिएटली। सर आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा सर। ऑफिसर एस, गाना बजाओ अभी के अभी। దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు, దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు, దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు, దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు. तू तो आज मरेगा मेरे हाथों से। किक बॉक्सिंग का चैंपियन है ना? कबड्डी खेलेगा ना? चल खेल कबड्डी, खेल खेलना, खेल टाइगर ब्रह्मा। क्या कर रहा है? खेलना, खेल भाई खेलना। मत मारिए भाई, जिंदगी में मैं किसी को फोन नहीं करूंगा भाई। ना मुंह बंद रख और चुपचाप मार खा। ये ले। मेरे लिए नहीं, कम से कम आपके लिए तो आ जाना चाहिए था। దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు, దని బొట్ల తీరా మీద నా మనసు. हेलो, उससे बात कराओ। वो बिजी है, बाद में कॉल कर लीजिए। उससे बोलो कि मैं नारायण बोल रहा हूँ, बात करे वो। तू कोई भी हो, मुझे क्या करना है? बोला ना तुझे बाद में कॉल कर। ए तमीज से बात कर। अरे तुझे हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बोला ना बाद में फोन कर, रख फोन। ए तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ? तू मेरे बारे में जानता नहीं है। हाँ सुबह ही चाचा ने हमको सब कुछ बता दिया है रे। तू एक बेकार आदमी है, ब्रोकर है, जोकर है, तेरे बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, अभी तूने दोबारा फोन किया ना, देख मैं तेरी क्या हालत करूंगा। अब फोन रख। ये काम कब से कर रहा है? 2 साल से भाई। उससे पहले क्या करता था? थिएटर में बाथरूम साफ करता था भाई। कल से तू वही काम करेगा? जी भाई। किसने बोला तुझे मुझे फोन करने के लिए? मुझे नहीं पता भाई, हमेशा मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहता है। उसने आपका नंबर लिख के दिया था। टाइगर ब्रह्मा गणेश, बाय बाय। ठीक है भाई। क्या हुआ अंकल जी? तुम लोगों ने उसको मारने का प्लान किया था क्या? हाँ पर प्रॉब्लम होगा सोच के ड्रॉप कर दिया। तुम लोग उसको खत्म कर दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक्स अंकल, अभी प्लान शुरू कर देती हूँ। जरा होशियारी से। बेस्ट ऑफ लक। आज मैं बहुत खुश हूँ अर्जुन। दीदी क्या हुआ? हमारे खेत में शूटिंग चल रहा है, देखने चलोगी क्या? अर्जुन चले।
ठीक है। ठीक है दीदी आओ। क्या हुआ, शूट बंद है? हीरोइन अभी तक नहीं आई। मैडम आपको डांस आता है क्या? थोड़ा थोड़ा सा आता है। तो हमारे एल्बम में हीरोइन बनेगी। पैसा मिलेगा? हाँ। हीरो कौन है? ये है हमारा हीरो। इसके साथ नहीं करना है। क्या हुआ मैडम? अबे इसकी शक्ल तो देख, ये तुझे कौन से एंगल से हीरो लग रहा है? ये मेरे हस्बैंड है अर्जुन। अगर ये हीरो होंगे तो मैं हीरोइन बनूंगी। क्या आप हमारे गाने में डांस करेंगे सर? हाँ बोल दे भांजे। प्लीज अर्जुन, मेरे लिए। ओके। सुन सुन तेरी आंखों में जादू, सुन 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 तेरी बातों में जादू, सुन 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 तेरी आंखों में जादू, सुन 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 तेरी बातों में जादू, सुन 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 तेरी आंखों में जादू, सुन 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 तेरी बातों में जादू, सुन 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 तेरी आंखों में जादू, सुन 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 तेरी बातों में जादू। सुन गोरी तेरी आंखों में जादू, सुन गोरी तेरी बातों में जादू, सुन गोरी तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। तेरी अदा ने ये दिल लूटा लूटा, हाथ से मेरे छूटा छूटा, तेरी अदा ने दिल ये लूटा लूटा, हाथ से मेरे छूटा छूटा। तेरा एड्रेस क्या है? तेरा एड्रेस क्या है? गूगल पे सर्च करूंगा खाना छोड़ूंगा छोड़ूंगा। ए गोरी बोलो क्या काम है? सुनिए दिल क्या कहता है, कब से तुझ पे मरता है। सुनिए दिल क्या कहता है, कब से तुझ पे मरता है। तू बात मेरी मान भी जा, तू बात मेरी मान भी जा। ये प्यार मेरा है सच्चा, बाकी सब झूठा। सुन गोरी तेरी आंखों में जादू, सुन गोरी तेरी बातों में जादू, सुन गोरी तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। जा जाके अपना काम कर। ऐसा है क्या? फेसबुक पे मुझे ऐड कर ले, व्हाट्सएप पे आके जरा चैट कर ले, इंस्टाग्राम पे लोड कर ले, फोटो भी मेरा अपलोड कर ले। तू मान भी जा, मान भी जा, तू मान भी जा, मान भी जा। उसके बाद क्या? आईमैक्स में जाके बालकनी में बैठेंगे, बावर्ची होटल में बिरयानी खाएंगे, वीकेंड में दोनों कहीं घूमने जाएंगे। गोवा बीच पे चलती है क्या? गोवा बीच पे क्या होगा? प्यार करेंगे और क्या? आईने में शक्ल देखी है क्या? गोवा बीच पे जाएंगे, दोनों खो जाएंगे। तेरी अदा ने दिल ये लूटा, दिल हाथ से मेरे छूटा। तेरी अदा ने दिल ये लूटा, दिल हाथ से मेरे छूटा। तेरी आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। सुन गोरी तेरी आंखों में जादू, सुन गोरी तेरी बातों में जादू, सुन गोरी तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। सुन गोरी तेरी आंखों में जादू, सुन गोरी तेरी बातों में जादू, सुन गोरी तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। सुन गोरी तेरी आंखों में जादू, सुन गोरी तेरी बातों में जादू, सुन गोरी तुझे देख के कॉलेज होता है बेकाबू। क्या डिसाइड किया? बिहार। केस भी होगा और जेल भी जाओगे। और कोई रास्ता नहीं है। कितना दे रहे हो? 10 लाख। 5 दो, बिना कोई केस के मामला सेट करा दूंगा मैं। तो ठीक है। ए अर्जुन, मर्द का बच्चा तो सामने आ। आज तेरा चैप्टर क्लोज। अरे किधर है? दम है तो बाहर आ। अर्जुन, आज इनको इतना पीटो कि एक एक को नानी याद आ जाए। देख रहे, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा भाई। डर के कब तक छुपेगा? एक ना एक दिन तू मरेगा।
आज नहीं तो कल तू मेरे हाथों से ही मरेगा रे। चल आजा, मार मुझे। ए अर्जुन, तू तो गया। ए, बोलने से पहले सोच। अगर तूने इसके आगे कुछ और बोला तो तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। सुन, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उस चाचा के लिए तू मेरे साथ लड़ेगा तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ए अर्जुन, तेरे मेरे बीच में कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ मुझे पल्लवी दे दे। पल्लवी को छोड़ के चला जा तू, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, नहीं तो समझ गया ना। पल्लवी मेरी बीवी है, पल्लवी मेरी सब कुछ है, मेरी जान है पल्लवी। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ। तेरे जैसे कितने आए और चले गए, लेकिन कोई भी हमें अलग नहीं कर पाया। तुम में से कोई उसे छू भी नहीं सकता। आज देखेंगे कौन मर्द का बच्चा है। मस्त डायलॉग है भांजे। चलो रे। मामा, आप लोग यहीं खड़े रहो और एक एक आदमी को गिनते रहो। सचिन को मैं लास्ट में मारूंगा। ओके ओके। आधे उस तरफ जाओ, आधे उस तरफ जाओ। आज इनका किस्सा खत्म कर दो। किधर किधर किधर? अबे रुक। अबे सुन, यहाँ क्या कर रहा है? वो घात लगा के मार रहे हैं, मैं भी उनका स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। कितने लोग हैं और कैसे दिखते हैं? 4 लोग, 2 लोग हीरो और हीरोइन लगते हैं, तीसरा हीरो का भाई लगता है, क्या बोला? और चौथा काला भैंसे की तरह लगता। भाई भाई छोड़ दो भाई, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई मुझे है। मोटा भाई, बोलता है। मामा अपना काम कर रहे हैं। 5, 6, 7, 8। तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। लगता है डर गए मामा। ए, इधर आ। भाई छोड़ दो भाई, चुपचाप निकल जाऊंगा। चुपचाप नहीं, चिल्लाते हुए जा। ठीक है दीदी। चल Thanks, निकल। भाई। नहीं, ए अर्जुन, कहाँ है तू? आज तू नहीं बचने वाला है। अर्जुन, आधा पंच वेस्ट हो गया। अगर तूने फिर से पल्लवी की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगा, समझ गया? अर्जुन, पूछो चाचा जी कहाँ पे हैं? उनको भी फिनिशिंग टच दे ही देते हैं। चाचा कहाँ हैं? भांजे, उसको होश नहीं है। 2 मिनट दो, मैं उसे ढूंढता हूँ। गांधीनगर। अपनी दूसरी बीवी के पास है। तुम घर जाओ, आज उसका काम मैं तमाम करता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलो। मैंने जैसा कहा वैसा ही करना। ठीक है। अबे हे, कौन है तू? क्या रे, मेरी बीवी पे लाइन मारता है? आज तो तुझे खत्म कर दूंगा मैं। कौन है ये? मुझे क्या पता, कौन है रे तू? मुझसे शादी करके मुझे ही पूछ रही है मैं कौन हूँ? आज तू भी जाएगी मेरे हाथों से। अरे जा रे। अरे चाचा, तू तो गया। मेरी बात तो सुनो। तू क्या बोलेगा और मैं क्या सुनूंगा? आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे आज मैं काट डालूंगा, देख। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं, देख भाई, वो देखो वो। अबे तेरी तो, मुझे धक्का मारता है। आज तेरी वाट लगाऊंगा मैं, रुक, अभी तुझे काट के रख देता हूँ। मुझे उठने दे यहाँ से। अबे रुक, चाचा का चाचा रुक, 1 मिनट रुकना। अबे चाचा रुकना। पागल। इसको कहीं देखा है? कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा है। अबे चाचा, सोच क्या रहा है? तुझे अभी काट डालूंगा मैं।
मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, घर भी खाली कर दूंगा। मुझे घर नहीं चाहिए, मेरी तरफ से चाची को गिफ्ट है। तू बोल रहे? तू साइलेंट रहेगा, मैं भी साइलेंट रहूंगा। अगर तू वायलेंट हो गया तो मैं भी वायलेंट हो जाऊंगा। बोल। ठीक है, तू जरा बाहर आ। क्यों रे, तूने टाइगर ब्रह्मा को मेरा नंबर दिया था ना? नाम क्या है तेरा? परवेश राव। लेकिन अब नहीं है। तो अभी क्या है? चे गोवेरा। तू बात क्यों नहीं करता है रे? मैं चे गोवेरा का फैन हूँ, इसीलिए बात कम करता हूँ और काम ज्यादा करता हूँ। बात कम करता है वो तो ठीक है, पर काम भी तो कुछ नहीं करता। कोई एक काम तो कर रहा हूँ ना। हाय। हाय। मामा सूर्या कहाँ गए? चिकन लेने गए। अर्जुन, बोलो। तुमने कहा था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने तक तुम यहीं पर रहोगे। अब क्या तुम चले जाओगे? मैं अपने दिल की बात बोलूं तुमसे, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन, बोलो। मैं तुम्हें कल एक जगह लेके जाऊंगी। कहाँ? वो तो कल ही बताऊंगी। ठीक है, सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय अर्जुन। हाय मतलब? कौन हो तुम दोनों? श्रीकांत, क्या हुआ दीदी? तुम किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो किसी को ढूंढ रहे थे दीदी। क्लियर बताओ। मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे तो पैसे दूंगी। 6300 चाहिए मोबाइल के लिए, मिलेगा ना? मिल जाएंगे। इसका मतलब तुम दोनों मेरे साथ गेम खेल रही थी? वैसा कुछ नहीं है अर्जुन, तुम तो जानते हो ना कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें चुना था। उस दिन सुबह ही डिसाइड किया था और तुम शाम तक मिल भी गए। तो तुम दोनों ने मुझे इस्तेमाल किया? पहले हमने ऐसा ही सोचा था अर्जुन, पर तुम हमको पसंद आने लगे, इसलिए हम दोनों ने बहुत सोच विचार करके एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया है? वो हाँ, वो क्या? तुम बोलो पल्लवी। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, तुम ही बोलो। वो तो कोई भी बोल सकता है। वो बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन ये मुश्किल है। बहुत हुआ, चुप करो। तुम दोनों हो कौन? अर्जुन, हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमारे पेरेंट्स एक ही एक्सीडेंट में मारे गए। स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक ही साथ पढ़े हैं। पल्लवी के साथ रहती हूँ तो मम्मी पापा के साथ का एहसास होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और तुम्हारे साथ भी। इसलिए हम दोनों एक साथ लाइफ जिएंगे, ये सोचकर। हाँ, ये सोचकर क्या? बताओ भी। हम दोनों ही तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं अर्जुन।
हुआ अर्जुन, चुप क्यों हो गए? क्यों मेरी इमोशंस के साथ खेल रही थी? तुम दोनों के लिए मैंने क्या नहीं किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? मुझे तुम लोग रोबो की तरह इस्तेमाल करते रहे। मेरी फीलिंग्स के साथ मजाक किया तुम लोगों ने। तुम दोनों के पास दिल ही नहीं है। अगर कोसना है तो भगवान को कोसो, हमें नहीं। बीच में भगवान को क्यों ला रही हो? भगवान से मदद मांग रहे थे, उन्होंने तुम्हें भेजा, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने भेजा और तुम लोगों ने इस्तेमाल किया, यही ना? कितनी घटिया सोच है तुम दोनों की। जब मैंने तुम्हारी सीमा बनकर मदद की तब तो मैं स्वार्थी नहीं थी, तो इसमें तुम्हारी भी तो घटिया सोच है ना? मैं तुम दोनों के साथ फालतू बहस करना ही नहीं चाहता। जो मर्जी आए वो करो। अर्जुन, जो हो गया सो हो गया, अब खुशी का पल है। हमने सब सच बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे जवाब तो देकर जाओ। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। अर्जुन, अब क्या हुआ? पर्स भूल आई हूँ, घर जाने के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन, अब क्या हुआ? हमसे शादी नहीं करोगे तो इसी समुंदर में डूब के जान दे अच्छा देंगे। है, जान दे दो। बेस्ट ऑफ लक। दो लड़कियों ने मिलकर मेरी लाइफ के साथ गेम खेला, यही मेरी कहानी है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा हूँ पता है? मेरी लाइफ के साथ जिसने गेम खेला उसके पास। हाय भाई, कैसे हो? तेरा फोन बहुत अच्छा है। थैंक्स भाई, अभी अभी खरीदा है। 6300 में लिया? करेक्ट भाई, लेकिन आपको कैसे मालूम? कमीने, एक मोबाइल के लिए तूने मुझे बेच दिया। भाई भाई, जरा भाई, भी नहीं भाई, सोचा, भाई, हाँ? भाई, गलत जरा हो भी गया, नहीं भाई, सोचा भाई। कि मेरे लाइफ के साथ क्या होगा? सिर्फ 6300 के लिए? भाई, भाई छोड़ दो भाई। क्या? प्लीज भैया, माफ कर दो ना, अब कभी ऐसा नहीं होगा भैया। मेरी जिंदगी वैसे ही मजाक बन चुकी है। क्या बात कर रहे हो भाई? उन दोनों ने कहा था कि आपसे शादी करेंगी और अभी मना कर रही हैं क्या? वो दोनों मेरे साथ शादी करना चाहती हैं, कैसे होगा ये? जब उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप शादी कर लो ना। भाई, आपसे एक बात कहनी थी। क्या है? आपकी दोस्त सीमा के बारे में पता चला है, बताऊं क्या? बोल। उसकी तो 6 साल पहले ही शादी हो गई थी भाई। 3 बच्चे हैं, जयपुर में रहती है, लव मैरिज किया उसने। भाई, क्या है? सीमा ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा है। बाय बाय। भांजे, आपको सब पता चला? हाँ पता चला, श्रीकांत ने फोन किया था। उसने जोकर बना दिया मुझे। एक छोटा सा डाउट है। क्या है मामा? तुम लोग तो ठीक हो, मेरे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को बेवकूफ कैसे बनाया? मामा, भाई तो वैसे ही गुस्से में है, अगर मजाक करोगे तो तुम्हें भी पड़ेगी, समझे? दोनों भी बहुत ही शातिर हैं मामा, जो सोचती हैं वही करती हैं। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे?